तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2024 हेतु कक्षा 9वीं विज्ञान विषय के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी प्रश्न और उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबको हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि वार्षिक परीक्षा 2024 हेतु कक्षा 9वीं विज्ञान विषय के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं और इन सभी का सॉल्यूशन आपको किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा सभी के सभी वेरी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चंस आज मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। अगर आपने इसको पूरा देख लिया ना तो आपको सभी के सभी क्वेश्चंस और उन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएंगे। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं वार्षिक परीक्षा 2024 हेतु कक्षा 9वीं विज्ञान विषय के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम के प्रश्नों को और उनके उत्तरों को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये लिखा है, मिश्रण से आप क्या समझते हैं। वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़कर जाइएगा, ये बिल्कुल आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा एक ये वाला क्वेश्चन, शुद्ध पदार्थ क्या है, और उसके बाद में क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ये भी आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये लिखा है, तत्व किसे कहते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये लिखा है, शुद्ध पदार्थ एवं अशुद्ध पदार्थ में अंतर आपको बताना है। तो यहाँ से आप सब लोग शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में अंतर को याद कर लेंगे। उसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ जो कि आपके पेपर में आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ए टू जेड क्वेश्चंस बताऊंगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लें, मिश्रण और यौगिक में अंतर। मिश्रण और यौगिक में अंतर बिल्कुल आपके पेपर में आपसे परीक्षा में पूछा जाता है बार बार। तो यहाँ से आप सब लोग इसको मिश्रण और यौगिक के बीच में अंतर को जरूर याद कर लेंगे, ये बिल्कुल आपके पेपर में आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ से आप लोग मिश्रण और यौगिक के बीच में अंतर को अच्छे से याद जरूर कर लेंगे। अब इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ जो कि आपके पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी है। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को भी याद कर लेंगे अच्छे से। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन लिखा है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लें। और उसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन लिखा है, वाष्पन वाष्पीकरण से क्या समझते हो, तो इस वाले क्वेश्चन को आप सब लोग याद कर ले अच्छे से। और उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन, ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग देख ले पूरा का पूरा और इसको याद कर ले पूरा अच्छे से, ताकि आप सब लोग इसको परीक्षा में लिख कर आ सको। और उसके अलावा देखो एक ये वाला प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है। ये वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके पेपर में आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लें और इसको अच्छे से याद भी कर लें, ताकि आप सब लोग इसको परीक्षा में लिख कर आ सको। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये लिखा है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। उसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ मैं आपको। देखो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ठोस के सामान्य गुण आपको बताने, तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग देख लें। उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ठोस द्रव्य और गैस में अंतर आपको बताना, तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ मैं आपको जो कि आपके पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस है और ये आपके पेपर में आपसे पूछे भी जाएंगे। तो इसलिए आप सब लोग इसको पूरा देखकर जरूर जाइएगा। तो देखो ये तो वैसे मिश्रण और यौगिक में अंतर मैंने आपको बता ही दिया था पिछले उसमें। और देखो इसके बाद में कुछ और क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे है। तो देखो एक तो ये वाले क्वेश्चन अपने हो चुके थे लगभग, ये सभी के सभी देख लिए थे अपन ने यहाँ तक के। उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ मैं आपको जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो मिश्रण और यौगिक में अंतर आप लोग पढ़ लें और इसको याद कर लेंगे। उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ मैं आपको जो कि आपके पेपर के लिए पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ से आप लोग इस वाले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, कोलाइट के 4 गुण धर्म लिखिए। तो देखो कोलाइट के 4 गुण धर्म कौन कौन से हैं, यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे इसको और इसको याद भी कर ले अच्छे से। उसके बाद में हम आपका जो अगला अध्याय है, अध्याय 3, इसकी बात करते हैं और इसमें से वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे प्रश्नों को देखते हैं और छांटते हैं, ताकि आप सब लोग इनको परीक्षाओं में लिखकर आ सको। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ये वाला प्रश्न, परमाणु से क्या समझते हो, इस वाले क्वेश्चन को यहाँ तक का देख लें आप लोग। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन, परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए, तो इसको भी आप लोग देख ले और याद कर लेंगे यहाँ तक का। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, 1 मोल से क्या समझते हो, और इसके बाद में अणु और परमाणु में अंतर भी आपसे पूछा जाएगा, तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे।
उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा ना, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताओं को लिखिए। तो देखो यहाँ से आप लोग डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विशेषताओं को लिख लें और इसको याद भी कर लें अच्छे से। उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ मैं आपको, जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी प्रकार से आप लोग तैयारी कर ले अच्छे से, ताकि आप सब लोगों को ये समझ में भी आ सके। तो देखिएगा यहाँ से आपको जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप लोग अच्छे से याद करें, ताकि आप लोग इनको परीक्षाओं में अच्छी प्रकार से लिख कर आ सको। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से आप लोग इसे देख लें, केनाल किरणें क्या है। तो देखो केनाल किरणें क्या है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। और उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि ये वाला लिखा है, कैथोड किरणों की 2 विशेषता लिखिए। देखो कैथोड किरणें की 2 विशेषता आप लोग यहाँ से पढ़ के जाइएगा और इसको याद भी कर लें। उसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, जो कि आपके पेपर के लिए वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है। तो देखो एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा आप लोग। उसके अलावा देखो कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। और देखिएगा मैं यहाँ पर आपको वही क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो कि आपके पेपर के लिए निर्धारित है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं और आप सब लोग इनको अच्छे से ज़रूर पढ़ लें। तो देखो एक ये वाला क्वेश्चन, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, तो इसको आप लोग पढ़कर जाइएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला लिखा है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है और राजधानी का कार्य क्या होता है। इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य आपको बताने हैं, इसको आप लोग याद कर ले पूरा। और उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। तो देखो इसको भी आप लोग पढ़ लोगे और ये बिल्कुल आपके पेपर में आपसे पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है, और इसको आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। देखो यहाँ से आप लोग लाइसोसोम को याद कर ले पूरा और इसको समझ भी लें कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, ये आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से देख ले आप लोग। देखो यहाँ पर आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर आपसे पूछा, ये चित्र पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप लोग जंतु कोशिका और पादप कोशिका का चित्र बनाना बिल्कुल सीख लेंगे, ये बिल्कुल 101% आपके पेपर में आने वाला है। उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस को समझते हैं। तो देखो एक ये वाला क्वेश्चन, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर आपको याद करना है, तो ये भी आप लोग याद कर लें, ये बिल्कुल आपके पेपर के लिए वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है ये। उसके बाद में देखो अब आपका जो अगला अध्याय है, अध्याय 6, जिसका कि नाम है ऊतक। अब ऊतक वाले पार्ट में से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, चलिएगा मैं आपको बताता हूँ। टोटली मेरे द्वारा आपको वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस बताए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो देखिएगा यहाँ पर आपको मैं क्या क्या बता रहा हूँ। देखो एक तो पहला वाला क्वेश्चन ये, ऊतक को परिभाषित करें। तो देखो ऊतक किसे कहते हैं, कोशिकाओं का समूह जो रचना कार्य व उत्पत्ति में समान हो, ऊतक कहलाता है। उसके बाद में फ्लोएम के संगठक कौन कौन से हैं, तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लेंगे और याद कर लेंगे। उसके बाद में देखो पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में अंतर आपको याद कर लेना चाहिए। उसके अलावा देखो जाइलम और फ्लोएम में भी आपको अंतर याद कर लेना चाहिए, ये भी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में हृदय पेशी के 3 लक्षण, ये भी आप लोग याद कर लें। उसके बाद में देखो सरल ऊतक और जटिल ऊतक में अंतर। देखो सरल ऊतक और जटिल ऊतक में 3 अंतर यहाँ से आप लोग देख लेंगे। और एक ये वाला क्वेश्चन, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना आप लोग सीख लें। उसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो आपका जो अगला अध्याय है, जिसका कि नाम गति है। अब गति वाले पार्ट में से आपको एक तो ये वाला दूरी और विस्थापन में अंतर। तो देखो दूरी और विस्थापन में अंतर कैसे आपको याद करना पूरा का पूरा, यहाँ तक का आप लोग देख लें इसको और पूरा याद कर लेंगे। उसके बाद में देखो अब अगला प्रश्न बताते हैं, जो कि आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी प्रकार से आप लोग इनको पढ़ते चले और याद करते चलें। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, औसत चाल किसे कहते हैं। तो देखो औसत चाल किसे कहते हैं, इसको पूरा का पूरा देखें आप लोग यहाँ तक का और पूरा इसको समझ भी लेंगे। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न, एक सामान्य वृत्ति गति किसे कहते हैं। तो देखो एक सामान्य वृत्ति गति किसे कहते हैं, यहाँ तक का आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, जो कि आपके पेपर के लिए वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस है और सभी आपके पेपर में आ सकते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपका जो अगला पार्ट है अध्याय 8, जिसका कि नाम है बल और गति के नियम। देखो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए। तो देखो यहाँ से मैं आपको जो जो बता रहा हूँ, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देख लो, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लें और याद भी कर लेंगे। उसके बाद में गति का प्रथम नियम लिखिए। तो देखो गति का प्रथम नियम क्या है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे पूरा। उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, जो कि आपके पेपर के लिए ज़रूरी है या आपके पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखो गुरुत्वाकर्षण जो पार्ट है ना आपका,
इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़कर जाने चाहिए मैं आपको बताता हूँ आगे। तो देखो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव तो सारे सारे पढ़ लेने हैं, मगर देखो एक ये वाला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए एवं सूत्र स्थापित कीजिए। ये बिल्कुल आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा पूरा का पूरा, और यहाँ तक का आप लोग देख लें। और इसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ। तो देखो द्रव्यमान और भार में अंतर आपको बताना। तो देखो द्रव्यमान और भार में अंतर यहाँ से आप लोग देख लेंगे, ये द्रव्यमान का लिखा है और ये भार के यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो ऐसे आप लोग इनको देख लें। और इसके बाद में देखो अगला प्रश्न, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, तो इसको भी पढ़ लें आप लोग। और इसके बाद में अगला पार्ट आपका कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो देखो कार्य, ऊर्जा और शक्ति जो पार्ट है ना आपका, इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आपको याद करनी है। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं और इनको याद करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन एक तो पूरा का पूरा यहाँ तक का याद कर लें आप लोग पूरा। उसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ मैं आपको, जो कि आपके पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके पेपर में आपसे बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे पूरा। और आपका जो अध्याय 11 है, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और इनको समझते देखते हैं। देखो यहाँ से आप सभी लोगों को कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने होंगे और इनको याद करने होंगे। तो देखो एक तो ये वाला अनुरणन क्या है, इसमें कैसे काम किया जाता है, तो यहाँ तक का आप लोग याद कर लें इसको। उसके बाद में देखो एक और क्वेश्चन ये वाला, चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी पढ़ लेंगे। और इसके अलावा एक इस वाले क्वेश्चन को, ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है, ये किन कारकों पर निर्भर करती है, तो यहाँ तक का आप लोग पढ़ लें इसको। और उसके बाद में अध्याय 12 जिसका कि नाम है संसाधनों में सुधार। तो देखो इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, चलिएगा अब देखते हैं और उसको समझते हैं। तो देखो एक तो ये वाला क्वेश्चन, जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन के लिए। और इसके बाद में ये वाला, अनाज, दाल, फल और सब्जी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। उसके बाद में देखो अंतर फसलीकरण क्या है, ये बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखो हरी खाद क्या है, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लें। और उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खियों में कौन से ऐच्छिक गुण होने चाहिए। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये वाला, खाद एवं उर्वरक के गुणों की तुलना कीजिए। तो देखो खाद और उर्वरक के गुणों को लिख लें यहाँ से। और उसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ, जैसे कि मत्स्य संवर्धन के 2 गुण लिखिए। और उसके बाद में देखो एक ये वाला, मिश्रित खेती से आप क्या समझते हैं, ये भी आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिएगा यहाँ तक कि मैंने आप सभी को आपके पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस बता दिए हैं। तो यहाँ तक का आप सब लोग इसको देख लें अच्छे से और इनको याद भी कर लें। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।